सचिन पायलट ही लीडर है, उसके नाम से ही पार्टी जीत सकती है, वरना कोई गारंटी नहीं है पार्टी का क्या होगा। 40 साल से राजनीति कांग्रेस में हूँ, जीतते में अशोक जी डीसीसी अध्यक्ष थे और वो पार्लियामेंट के मेंबर थे और वहाँ से आके यहाँ पे सीएम बने। कौन सा उनको ज़्यादा तजुर्बा था? घर में रोज अगर एक ही दाल रोज बनने तो फिर क्या होगा, बच्चे क्या खाएंगे? अच्छा। वही सिस्टम है कि हमारे राजस्थान में अब अशोक जी से सब हो गया कि नहीं, अब नया कुछ युवा जोश और युवा होना चाहिए। चुनाव के पहले कुछ न कुछ राजस्थान के अंदर बदलाव जरूर आएगा, चाहे कैसे आवे, ऐसे आवे, चाहे वैसे आए। क्या नाम है आपका सर? डॉक्टर धर्मेंद्र काला। क्या लगता है क्या माहौल है? माहौल कांग्रेस का है। कांग्रेस का माहौल है, लेकिन कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है उसको लेके तो सियासी गलियारों में अलग खबरें चल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस एक है और कांग्रेस में राजस्थान सरकार जो काम कर रही है और जो सरकार बनी है वो सिर्फ पिछली बार अशोक सचिन पायलट के चेहरे पे बनी है और आगे भी उम्मीद रखते हैं किसान वर्ग और युवा वर्ग के भी आने वाले समय में जो आलाकमान है सचिन पायलट को प्रमोट करेंगे और आगे उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान सरकार कांग्रेस की बनेगी। आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो वोट पड़े थे वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के चेहरे पे पड़े? बिल्कुल, वो सचिन पायलट का ही चेहरा था और सचिन पायलट साहब के चेहरे पे पूरे राजस्थान के युवाओं ने, किसान वर्ग ने इस उम्मीद पे वोट दिए थे कि हमारा जो लीडर है सीएम में सचिन पायलट बनेंगे। क्या आप इनकी बातों से क्या लगता है कि सही बात है कि सचिन पायलट जी के नाम पे वोट पड़े थे पिछली बार? वोट लीडर के नाम से पड़ता है। राजस्थान के अंदर लीडर अभी एक ही है, हिंदुस्तान का भी लीडर है जिसका नाम है सचिन पायलट। अच्छा। पार्टी बाजी बाद में होती है, पार्टी लीडर के पीछे चलती है। लीडर जिसको जनता चाहती है वो लीडर होता है और पायलट को साबित कर दिया जिता के पिछले टाइम के लीडर हमारा ये है। आला कमान को समझना चाहिए राजस्थान में लीडर कौन है। पद से लीडर नहीं होता है, लीडर पब्लिक पीछे चलती होता है। सचिन पायलट ही लीडर है, उसके नाम से ही पार्टी जीत सकती है, वरना कोई गारंटी नहीं है पार्टी का क्या होगा। क्यों नाराज कर रहे हैं? आखिरकार चीटिंग पेपर लीक होने की बात सामने आई तो अब उस पर उन्होंने विपक्ष के साथ उन्होंने खड़ा हो गए, लेकिन बात क्यों नहीं सुन रही है फिर आला कमान उनकी? क्यों नाराज कर रही है आप लोगों को सचिन पायलट जी? देखिए साहब, बात साफ है, अगर भ्रष्टाचार होता है तो आदमी उधर उधर दूसरी बातें करता है। पायलट साहब साफ बात कर रहे हैं, कहा जो गुनहगार हैं उनको पकड़ो, सजा दो, जो युवा जगत के अंदर हौसला बुलंद हो। आप लोग वो काम नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या है कि पब्लिक के अंदर, युवा जगत के अंदर मायूसी छा रही है। पायलट से जो मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा पब्लिक का है और सरकार को सुनना चाहिए। बात तो वो कर नहीं रही है, इधर उधर की दूसरी बातें कर रही है। 10,000 15 करोड़ दिमागी दिवाली है, ये मकसद नहीं है। गहलोत के जो समर्थक हैं वो ये बात कहते हैं कि लचीलापन नहीं है अभी सचिन पायलट में, कहते हैं कि अभी डिसीजन मेकिंग वाली जो चीज़ है अभी नहीं है उनके अंदर। क्या कहेंगे आप? देखिए जनाब, 40 साल से राजनीति कांग्रेस में हूँ, जीतते में अशोक जी डीसीसी अध्यक्ष थे और वो पार्लियामेंट के मेंबर थे और वहाँ से आके यहाँ पे सीएम बने। कौन सा उनको ज़्यादा तजुर्बा था? तजुर्बा की बात नहीं होती है, लीडरशिप की बात होती है। वो लीडरशिप पायलट के अंदर है। जिस दिन वो सीट पे बैठ गया दुनिया याद करेगी। एक ही सीएम होगा राजस्थान के अंदर, न भूतो न भविष्य। अच्छा, एक ही होगा सीएम। जो ये बात कह रहे, सहमत हैं आप इनकी बात से? कह रहे हैं कि अगर सीएम पद पे सचिन पायलट बैठ जाते तो ना वैसा कभी कोई था ना कभी हो पाएगा। सही तो कह रहे हैं। क्यों गहलोत साहब में वो बात नहीं नजर आती है? क्या कमी रह गई गहलोत साहब से? आप लोग कुछ नाराज से नजर आ रहे हैं? नहीं, नाराज़गी वाली तो कोई बात है नहीं। नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। एक्सपीरियंस है, आला कमान ने अगर बिठाया है, सोनिया गांधी जी ने अगर बिठाया है, राहुल गांधी जी ने अगर बिठाया है उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे, अभी तो राहत कैंप भी शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि बड़ा काम किया है मेडिकल फील्ड में। काम किया, पर सचिन जी भी थोड़ा ठीक लग रहे हैं इनसे। युवा चेहरा है, युवा है, अच्छा करेंगे ज़्यादा, ऐसा लग रहा है। नहीं, अच्छी बात है। सारे युवा के यही मानस है। राजस्थान के अंदर जो पिछली जो गवर्नमेंट आई थी वो सभी लोगों की यही इच्छा थी और यही ध्येय था कि सचिन पायलट जी राजस्थान के अंदर सीएम बनेंगे और जो डेवलपमेंट है जो गहलोत साहब पिछली बार नहीं कर पाए, जो 21 सीटों पे इसलिए जनता लेकर आ गए, तो सबकी एक इच्छा थी कि सचिन पायलट जी सीएम बने और सीएम बनने से राजस्थान के अंदर ज़बरदस्त माहौल पैदा हो और लंबे टाइम तक राज करे, ऐसी स्थिति बनी हुई थी। अभी उन्होंने कहा कि गहलोत साहब जो नहीं कर पाए, आप मुझे कुछ बता सकते हैं जो आपको लगा हो कि गहलोत साहब में वो चीज़ कमी रह गई जो सचिन पायलट पूरा कर सकते हैं? युवाओं को साथ नहीं लिया, युवाओं को साथ नहीं लिया। बस वो अब अपनी एज के हिसाब से अब 2 बार रह गए तो लोग अगर
नई चीज़ कोई होती है, एक बार यूज़ करते 2 बार करते हो, तो आज अगर घर में रोज़ अगर एक ही दाल रोज़ बने तो फिर क्या होगा, बच्चे क्या खाएंगे? अच्छा, वही सिस्टम है कि हमारे राजस्थान में अब अशोक जी से सब हो गया कि नहीं, अब नया कुछ युवा जोश और युवा होना चाहिए जिससे हमें क्या भाजपा का माहौल नहीं लग रहा है क्या? बस वसुंधरा राजे वगैरह को लेके क्या नहीं नहीं आ सकते हैं साथ? अगर पायलट साहब रहेंगे तो किसी का कुछ नहीं होगा, सरकार कांग्रेस ही बनेगी। अच्छा, पायलट साहब रहेंगे तो उनकी सरकार बनेगी। क्या कहेंगे आप इस बात पे जो ये कह रहे हैं कि पायलट साहब रहेंगे? कोई भाजपा का कुछ माहौल लग रहा है यहाँ पर? भाजपा का तो कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा है, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद भाजपा इस बार चुनाव भी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। अरे आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कैमरे पे, नहीं, ये चुनाव ही नहीं लड़ेगी भाजपा, इतना कांग्रेस पावरफुल हो गया। हाँ नहीं, अभी चुनाव तो एकदम नज़दीक आ रहे हैं, और उसके बाद में भाजपा मुख्य विपक्षी दल है राजस्थान में, परंतु उसकी यहाँ पे कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती है। कोई चोरी छुपे या गुपचुप रूप से आके कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तीसरे चौथे दिन अखबार में पता पड़ता है कि भाई पार्टी के अध्यक्ष आए थे। तो एक तरफ से ये खुला मैदान है, और थोड़ा बहुत ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो वरिष्ठ स्तर पे है वहाँ पे एकता का संदेश है वो जनता के बीच में जाना चाहिए, ये बात ज़रूर है। लोग कह रहे हैं कि राजस्थान को बदलाव पसंद है साहब, तो बदलाव ना हो जाए देखिएगा। बदलाव तो एक निरंतर प्रक्रिया है राजनीति में, और राजस्थान में अभी जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ पे एक तो मुख्यमंत्री जी है और दूसरे सचिन जी पायलट है। तो सचिन जी पायलट का जो राजस्थान के अंदर प्रभाव है, विशेषकर किसान वर्ग में, मजदूर वर्ग में, शोषित दलित पीड़ित वंचित वर्ग में, अल्पसंख्यक वर्ग में, वो एक पीढ़ियों से है, आज से नहीं है। उनके पिताजी स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब का भी राजस्थान में बड़ा नाम था, पूरे देश में नाम था, और किसानों के राष्ट्रीय नेता जाने जाते थे। उनकी बात को आगे लेके एक सचिन जी के मन में सपना है राजस्थान के बारे में। तो निश्चित रूप से, और आप कभी खुद अपना आकलन करें कि जब सचिन जी पायलट जोधपुर में आते हैं तो यहाँ पे क्या स्थिति है। जो जनता का स्नेह है, गाड़ियों का काफिला है, वो अपने आप आता है, अपने आप समाचार प्राप्त करके। लेकिन ये चीज़ मुझे बताइए कि अशोक गहलोत जी ने तो अभी हाल ही में एक जनसभा में ये बात कही थी कि मुझे तो 36 की 36 जातियों का समर्थन है, लेकिन सचिन पायलट जी के पास तो सिर्फ गुर्जरों का सपोर्ट है, ज़्यादा सपोर्ट उनके पास है ही नहीं। नहीं, ये एक मीडिया प्रपसन है कि भाई जब मीडिया में आता है कि अमुक नेता अमुक जाति से हैं, तो हो सकता है उन्होंने किस संदर्भ में बात कही है इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। परंतु पूरे राजस्थान में यहाँ तो ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला, और यहाँ सचिन जी आते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों का मैंने देखा है क्रेज़ है। और युवा वर्ग में, किसान वर्ग में, ये जो अल्पसंख्यक है और दलित वर्ग में, पूरे राजस्थान में हमें बहुत ही उनका काफ़ी प्रभाव नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे, इनकी बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है मैडम। और जिन नेताओं के दिमाग में गलतफहमी है ना कि भाई सचिन पायलट के पास कुछ नहीं है, अभी सचिन पायलट तो डिप्टी सीएम से प्रदेश अध्यक्ष, लोग कह रहे कि अभी बहुत उम्र बाकी है सचिन पायलट जी की, अभी युवा हैं, अभी काम करे सीखे। कहाँ गहलोत साहब की उम्र, कहाँ सचिन पायलट, तो अभी सीखने की ज़रूरत है, लोग ऐसा कहते हैं उनके जो गहलोत साहब के गुट के लोग हैं। क्या मैडम अशोक गहलोत जी को यहाँ राम सिंह जी बिश्नोई ने, खेत सिंह जी ने, पूनम चंद जी ने, परशुराम जी मदेरणा ने अंगुली पकड़ के राजनीति में लाए। उनकी भी कोई उम्र नहीं थी तब उनको लोकसभा का टिकट दिया, और उनकी भी उम्र 50 के अंदर थी तब जाके उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। जब 156 सीटें आई थी ना कांग्रेस की, उस समय परशुराम जी मदेरणा का चेहरा था। स्वयं अशोक जी के कई ऐसे स्टेटमेंट हैं, उस समय हम तो बहुत छोटे थे, उन्होंने कहा हमारा चेहरा है, हमारे नेता आदरणीय परशुराम मदेरणा जी है, इसलिए सीटें आई थी। मैं कोई गुर्जर जाति से नहीं हूँ। जिन लोगों के दिमाग में गलतफहमी है ना, क्या नाम होगा? मेरा नाम सतपाल देवासी है और मैं एमबीसी वर्ग से हूँ। तो जिन लोगों को लगता है कि सचिन पायलट के पास कुछ नहीं है और ये ऐसे ही सब चलता रहेगा, तो सचिन जी ने प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देकर केवल विधायक है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, राजस्थान के जितने नेताओं के दिमाग में गलतफहमी है वो अभी अपने पद से इस्तीफा देकर केवल विधायक रहकर सड़कों पे आ जाए और कोई आंदोलन करके दिखा दे। अगर उनके पास भीड़ अगर पायलट की तुलना में 10% भी हो जाएगी तो हम कभी राजनीतिक बात ही नहीं करेंगे। तो ऐसी गलतफहमी बातें नहीं करनी चाहिए। सचिन पायलट ही एकमात्र ऐसा नेता है जिसको हर वर्ग और हर कम्युनिटी के लोग चाहते हैं।
राजस्थान के अंदर 45 डिग्री तापमान में अगर किसी व्यक्ति ने घूमकर इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो पिछले 50 साल के इतिहास में सचिन पायलट से बड़ा कोई संघर्षशील नेता नहीं है। जो लोग अपने आप के हिसाब से अगर अपना परसेप्शन बनाते हैं तो उनका कोई इलाज नहीं है, वो अपने अच्छा, अंदर से भाई साहब ये बात भी सामने आ रही है कि सचिन पायलट जी अपना अलग भी पार्टी बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या लगता है किसको सब फायदा होगा? कांग्रेस को नुकसान होगा कि सचिन जी को फायदा होगा? पहला जवाब, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का सचिन पायलट ने जवाब दे चुका मीडिया को। और बार बार इस बात को मत पूछो मेरे से। अच्छा, चलिए दूसरा सवाल कर लेते हैं आपसे। अगर आप कह रहे हैं, क्या लगता है कि राजस्थान की जो जनता है वो किस चीज़ पे वोट देती है? चेहरे पे वोट देती है कि जो कार्य हो रहा है, सड़क है, पानी है, बिजली है, राहत कैंप चल रहा है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, 1 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा, उस पर वोट देती है? या जाति जो व्यवस्था है वो अभी भी यहाँ पे देखने को मिलती है, किस पे वोट देती है जनता? राजस्थान की जनता, ये कोई भी तरह के छोटे मोटे काम होते हैं और जिसका एहसान सरकार जताती है, हमने ये दे दिया, हमने ये दे दिया, उस पर वोट नहीं देती है। राजस्थान की जनता उस लीडर को वोट देती है जो दुख और तकलीफ के अंदर जिसके साथ खड़ा रहता है, उसको वोट देती है, और वो व्यक्ति है सचिन पायलट। बाकी कोई काम वाम का तो चलता ही रहता है, सब सरकारें करती आती है, जो करती है ये भी है, जो भी करती है कोई घर से नहीं करते। चिरंजीवी योजना ले आए, उज्ज्वला योजना ले आए, बीपीएल योजना ले आए, इतनी सारी योजना ले आए, कार्ड दे दिया, राशन दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं। अरे ये काम तो सेठ लोग कर सकते हैं, लीडरशिप वाला काम करो। एक सेठ खड़ा कर गोदाम खोल दे तो सीएम बन जाएगा क्या? दवाएं फ्री डाल दी, रोटियां फ्री डाल दी, वो लीडर नहीं होता है। लीडर वो होता है जनता के तकलीफ की टाइम सड़क पे खड़ा रहता है। और एक साइंस से सबको घर बैठे फायदा हो जाए, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं, ना धर्मादा डालने की जरूरत, आदमी खुद कमा के खा ले, काय का रोटी डाले, दवाएं डाले। लीडरशिप चाहिए। ये योजना मैं मानता नहीं हूँ, ये तो कोई सेठ लोग करते भी है, कोई सीएम नेता सेठ लोग नहीं बनते। कह रहे कि गहलोत जी जो है डालने से लीडर नहीं होता है। सेठ नहीं, लेबली को, राजस्थान को लीडर चाहिए, वो है सचिन पायलट। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गहलोत सेठ वाला काम कर रहे, लीडर वाला काम जो है वो यही बिल्कुल। मैं पहले गहलोत के साथ ही था, लेकिन मैंने उनको बोला था भाई साहब, क्या नाराजगी होगी बता दीजिए आज हमारे चैनल पे आप दर्शकों को, क्या नाराजगी होगी? नाराजगी ये है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और गरीब व्यक्ति सब जाके पंक्ति में होता है, उसके बाद आपको कोई धर्मादा डालना है, दवाएं डालनी है, रोटियां डालनी है, बाद में डालो, पहले नहीं। पहले इनकी सुनो फिर आगे बढ़ो। क्या कारण हो सकते हैं, क्यों नहीं लाया जा रहा है? गहलोत जी को बार बार चेहरा बनाया जा रहा है। अभी कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीती, वहाँ नाम पहले शिव कुमार का रहा था, फिर सिद्धारमैया को बना दिया गया। कई बार लोग कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी को आना चाहिए आगे, राहुल गांधी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? क्यों बार बार आला कमान की तरफ से ऐसा देखने को मिलता है? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। अच्छा, आप ही कह दीजिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये राजनीति के अंदर कार्यकर्ता कभी कोशिश नहीं की जाके बात करे, सचिन जी के लिए आवाज उठाए, उनके लिए बात करे कि अरे इनको ही चेहरा होना चाहिए? देखो मेरी बात सुनो, राजनीति के अंदर जो हमारे ऊपर आला कमान बैठे हैं उनको सब मालूमात है। अब वो क्या फैसला लेते हैं, क्या जजमेंट लेते हैं, ये राजनीतिक सीक्रेसी है। फैसला जरूर होगा, चुनाव के पहले कुछ ना कुछ राजस्थान के अंदर बदलाव जरूर आएगा, चाहे कैसे आवे, ऐसे आवे, चाहे वैसे आए, बदलाव जरूर होगा। भले आप कुछ भी करो, मीटिंगें कैंसिल करो, अपना प्रोग्राम कैंसिल करो, लेकिन आला कमान समझ चुका है सचिन पायलट को कोई निकालने का नोटिस नहीं दिया है, ना कोई तरह की कार्रवाई की है। मतलब वो व्यक्ति सही है, आला कमान समझ रहे हैं।